वेलकम बैक। अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली, अब तो हमने स्टार्ट तो करना है हमारी एपीआई जो कि ऑलरेडी मैंने लारावेल के ऊपर बनाई हुई हैं और आपके सामने इस वक्त मौजूद हैं। लारावेल की एपीआई हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लारावेल का एक अलग से कोर्स बनाऊंगा मैं जिसके अंदर लारावेल की जस्ट एपीआई पे बात करेंगे। पहले लारावेल की एपीआई बनाएंगे, देन पाइथन की एपीआई भी बनाएंगे एंड देन नोड की एपीआई भी बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। लेकिन इस वक्त एपीआई से पहले हमें फॉर्म को हैंडल करना आना चाहिए, बिकॉज देखिए लारावेल के ऊपर रिएक्ट के ऊपर जब हम क्रड बनाते हैं ना, तो एक्चुअली क्रड का मतलब होता है क्रिएट करना, रीड करना, अपडेट करना एंड डिलीट करना। दैट इज़ अ सिंपल क्रड। अब यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स के साथ अगर हम चलते हैं तो हमें क्रिएट करने के लिए फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है। तो हम रीड तो कर ही लेंगे, रीड करना है सच नॉट अ बिग इशू। लेकिन क्रिएट करने के लिए हमें पहले फॉर्म हैंडलिंग आनी चाहिए। तो हम पहले फ्रंट एंड से रिलेटेड टॉपिक्स को देख लेते हैं, देन फिर बैक एंड पे जाएंगे। ओके, लेट्स सी। मैं यहाँ पर अब यूज़र्स में आता हूँ, ठीक है। और यूज़र्स में आके यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, क्विकली एक फ्रंट एंड बना लेते हैं। दिस वन कंटेनर, ओके। कंटेनर तो आई होप सो कि मैंने ऑलरेडी अटैच किया ही हुआ है, ठीक है। तो कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर रो लगाते हैं। रो लगाने के बाद यहाँ पर क्विकली मैं एक क्लास नेम कार्ड लगा देता हूँ, ओके। बूटस्ट्रैप का कार्ड है। अगर बूटस्ट्रैप नहीं आता आपको तो आप हम मेरे यूट्यूब से देख के पढ़ सकते हैं। बूटस्ट्रैप भी, बूटस्ट्रैप 4 है, बूटस्ट्रैप 5 के लेक्चर्स हम जल्दी बनाएंगे, ठीक है। कार्ड बॉडी, ओके। एंड इसी तरह डिव में हम क्लास नेम कार्ड हेडर, ओके। एंड कार्ड हेडर के अंदर हम हमारे कस्टमर्स में लिख देता हूँ, ठीक है। कंपोनेंट का नाम यूज़र है क्योंकि एपीआई इस वक्त मेरे पास कस्टमर्स की लारावेल पर मौजूद है। वैसे तो हम मॉक एपीआई के थ्रू या किसी और सेटअप के थ्रू एपीआईज बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास एपीआई इस वक्त मौजूद है कस्टमर्स की, तो हम कस्टमर्स को ही फेच करेंगे। अगर एपीआई का आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको एपीआई के बारे में बताता जाता हूँ कि एपीआई जो है इसको बोलते हैं बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये आपके सर्वर से आपके फ्रंट एंड तक डाटा को एक ख़ास फॉर्मेट में लेकर आती है। अगर आप रिएक्ट पर काम कर रहे हैं तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो है एपीआई वो लारावेल की ही हो। एपीआई किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है, नोड की हो सकती है, पाइथन की हो सकती है, किसी भी लैंग्वेज की एपीआई हो सकती है। बस उसका फॉर्मेट जेसन होना चाहिए। इवन डेटाबेस भी मैटर नहीं करती, बस उसका फॉर्मेट जेसन में होना चाहिए, ठीक है। जेसन फॉर्मेट में क्या होता है, ये जो आपको ये फॉर्मेट नज़र आ रहा है एक्चुअली ये आपके सामने, ये जेसन का फॉर्मेट है, ठीक है। अरे का फॉर्मेट है, जेसन का फॉर्मेट है। सो इसके बारे में हम अभी बात करेंगे नेक्स्ट। लेकिन सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी एपीआईज के ऊपर, ठीक है। ये थी मेरे कस्टमर्स हैं और एक काम करते हैं हम यहाँ पर डिव लगा के क्लास नेम कॉल LG4 कर देते हैं, ओके। एंड दिस वन ये कर लेते हैं। तो यू कैन सी, ये देखिए ये कस्टमर्स आ गए। अब मैं यहाँ पर क्विकली एक फॉर्म बना लेता हूँ, ओके। और यहाँ पर मैं उसका क्लास नेम लिख देता हूँ, क्लास नेम में लिख देता हूँ फॉर्म ग्रुप, ओके। एंड यहाँ पर मैं एक लेबल लगाऊंगा जिसको मैं बोलता हूँ दिस वन। इस लेबल को हम बोल देते हैं जी नेम का लेबल, ओके। एंड यहाँ पर मैं एक इनपुट लगा देता हूँ जिसके अंदर हम क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे एंड बस, ठीक है। नेम हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इसी तरह मैं दोबारा आता हूँ तो जब सबसे पहले मैं एपीआईज में देख लेता हूँ कि एपीआईज में मुझे क्या क्या चाहिए। नेम है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, फ़ोन है एंड एड्रेस है। ये नीचे वाला क्रिएटेड एंड और अपडेटेड एट जो है वो लारावेल का फीचर है। अगर आप लारावेल जानते हैं तो आई होप सो कि आपको इस बात की भी समझ आएगी। और अगर लारावेल नहीं जानते हैं तो आप लारावेल की सीरीज़ देख सकते हैं। अनकरीब लारावेल की एक और सीरीज़ आने वाली है। मैं यहाँ से ईमेल लेके आता हूँ, ओके। एंड इसी तरह व्हाट्सएप, ओके। एंड नेक्स्ट, ठीक है।
क्लास नेम, सॉरी इसको मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, लेट्स दिस वन, क्लास नेम की बजाय यहाँ पर व्हाट्सएप के बाद, व्हाट्सएप ज़रूरी है, फ़ोन नंबर ज़रूरी नहीं है, ठीक है, वो ऑलरेडी नल है, वो वैसे डेटाबेस में मैंने बाय मिस्टेक डाल दिया होगा कभी, ये पुराना प्रोजेक्ट है काफ़ी। लेट्स सी, ये देखिए 1 2 3 4, हाँ अगर ये प्रोजेक्ट जो कि आपके सामने एपीएस वाला खुला है, ये भी मैंने लारावेल में क्रिएट किया था और इसकी भी वीडियो सीरीज़ मौजूद है, आप चैनल पर देख सकते हैं। अच्छा जी, एंड यहाँ पर मेरा कार्ड बॉडी आ गया है एंड दिस वन कार्ड फुटर, ओके, एंड बटन, एंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेव, ओके। नाउ लेट्स सी, मैं क्लास एंड क्लास के बाद बटन, फिर बटन, डेंजर, फ्लोट, राइट, ओके। लेट्स सी, ये आ गया, ठीक है। यहाँ सेव कस्टमर कह देते हैं, यहाँ क्रिएट कस्टमर भी बोल सकते हैं, ठीक है, दिस वन, ये 4 चीज़ें। अब यहाँ पर मेरे पास कितनी इनपुट्स हैं, 1 2 3 4, तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे इस वक्त 4 स्टेट्स बनानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टेट्स, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर है वो देख लीजिएगा, यूज स्टेट लेके आ रहा हूँ एंड क्विकली मैं इंपोर्ट, सॉरी यहाँ पर मैं कस्टमर कांस्टेंट नेम सेट नेम, ओके, इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, दिस वन, हाँ बिल्कुल ठीक है, ब्लैंक रख दें, खाली रख दें, क्योंकि स्ट्रिंग में ही जा रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है सच। दिस वन, उसके बाद नेम के बाद ईमेल, दिस वन, ठीक है, और उसके बाद व्हाट्सएप, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट्सएप के बाद एड्रेस, ठीक है, ये एड्रेस है, ओके, एंड उसके बाद सेट एड्रेस, ठीक है जी। अब ये हमारे पास 4 स्टेट्स बन गई हैं और ये 4 इनपुट्स हैं। मैं क्विकली हर इनपुट में जाता हूँ और मैं बोलता हूँ ऑन चेंज, जैसे ही चेंज हो और यहाँ पर जो इसकी करंट वैल्यू है वो मेरी सेट नेम के अंदर आ जाए, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको ई की बजाय इवेंट या कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। एंड इसी तरह अब होगा क्या, मैं जो भी यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ वो मेरी स्टेट में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर दिस वन एंड सेट नेम की बजाय सेट ईमेल, ओके, इसी तरह ये सेट ईमेल है, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह और सेट दिस वन, ओके, उसके बाद इसी तरह सेट एड्रेस, ठीक है। और यहाँ से मैं कस्टमर के अंदर ऑन, सॉरी क्लिक के अंदर मैं सेव डाल देता हूँ, ठीक है। और सेव का फंक्शन में, या क्रिएट कस्टमर भी कह सकते हैं, सेव भी कह सकते हैं, और मैं यहाँ पर क्विकली कांस्टेंट सेव, ओके, एंड दिस वन इज इक्वल टू, ये सेव का फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, फंक्शन को कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बनाया है इस वक्त मौजूद, और दूसरे सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह बनाना है, ठीक है। और मैं फिल वक्त इसमें अलर्ट कर देता हूँ नेम को, लेट्स सी क्या होता है, दिस वन, एंड मैं जब इस तरह करूँगा तो ये देखिए मेरा नाम आ रहा है। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है ताकि मैं अपनी सारी की सारी जो है यूज़र्स को एक ही कस्टमर्स को, एक ही कस्टमर की डिटेल को एक ही ऑब्जेक्ट में ले लूँ, ओके।
अब यहाँ पर मैं कस्टमर का नेम इज़ इक्वल टू मेरी स्टेट में से जो नेम आ रहा है वो, इसी तरह ईमेल इज़ इक्वल टू मेरी स्टेट में से जो ईमेल आ रहा है वो, इसी तरह व्हाट्सएप इज़ इक्वल टू मेरी स्टेट में से जो व्हाट्सएप आ रहा है वो, इसी तरह एड्रेस इज़ इक्वल टू मेरी स्टेट में से जो एड्रेस आ रहा है वो रख देता हूँ। एंड यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा देता हूँ कस्टमर्स को, ठीक है, कस्टमर को, सॉरी, क्योंकि सिंगल कस्टमर है, सो दैट्स इट। नाउ मैं यहाँ पर, अच्छा इसके अंदर हम वैलिडेशन भी लगा सकते हैं फॉर्म की, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके लेट्स सी, मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हमें कोई एरर फील जो हो रहा है, वो कह रहा है कि सेव इज़ नॉट डिफाइंड, होना तो नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पर ना हमने जो यूज स्टेट लगाया था, बिल्कुल ठीक है, ये वो हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ पर असद ईमेल दिस वन एंड व्हाट्सएप एंड उसके बाद एड्रेस में लाहौर लगा के यहाँ पर ओके इसको जब क्रिएट करता हूँ तो यू कैन सी ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, ईमेल, व्हाट्सएप एंड एड्रेस आ जाता है। एक्चुअली ये भी जेसन फॉर्मेट की ही एक टाइप है, लेकिन इसको हम जेसन फॉर्मेट नहीं बोलेंगे बिकॉज ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम डेटाबेस में सेव करवाने के लिए आगे सेंड कर सकते हैं। सो दैट्स इट। ये है कि हम किस तरह रिएक्ट के अंदर एक फॉर्म बनाते हैं और एक फॉर्म बना के उसको स्टेट्स के साथ अटैच करते हैं। इसके ऊपर वैलिडेशंस भी लगा सकते हैं हम, जो कि हम इन फ्यूचर लगाएंगे। अच्छा अब होगा क्या, यहाँ पर मैं कस्टमर को क्रिएट करूँगा और जैसे ही क्रिएट करूँगा यहाँ पर इस साइड पे हम एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर मेरे कस्टमर्स डेटाबेस से आते जाएंगे। सो दैट्स इट, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।